ज़िंदगी में कितनी भी असफलता पर असफलता मिल रही हो, हार पर हार में मिल रही हो, सब ओर से कुछ रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, सब ओर से संकट ही संकट दिखाई दे रहे हो, फिर भी याद रखो, तुम्हें अपने आप को कभी दुखी नहीं करना है। अपने आप को प्रसन्न रखना ही अपना एक उद्देश्य बना लो। ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्रसन्न रखना एक उद्देश्य बना लो, और यही भगवान की, ईश्वर की सर्वोपरि ऊंचे से ऊंची भक्ति है। हालांकि हर मनुष्य अपने जीवन के केंद्र में यही बात रखता है कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। देखो, नाक यूँ पकड़नी है ना, लेकिन हम नाक को यूँ पकड़े तो यूँ पकड़ने में आसानी है और यूँ पकड़ने में कठिनाई है। हालांकि आपकी नाक है, आपका हाथ है, कैसी पकड़ो, यूँ पकड़ो या यूँ पकड़ो। लेकिन याद रखो, यूँ पकड़ने के चक्कर में आप कहीं खुद परेशान ना रहो, यूँ भी पकड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपना उद्देश्य बना लो कि हमें अपने आप को खुश रखना है। और हालांकि केंद्र में तो यही है, आप प्रिय से प्रिय रिश्ते को भी अगर संभाल के रखना चाहते हो तो आपके केंद्र में आपके खुद की खुशी है। आप गहराई से देखें तो खुद की खुशी है। आपको जो रिश्ता खुशी नहीं देता है, आप उसको छोड़ देते हो। जहाँ से आपको खुशी मिलती है, आप वहीं बार बार जाते हो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कभी किसी से भी पूछो कि किसी ने भी फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, कोई नहीं कहेगा। अरे लोग आत्महत्या भी करते हैं तो फिर खुश होने के लिए करते, दुख से पिंड छुड़ाने के लिए करते हैं। जब इतने ऊब जाते ज़िंदगी से, इतने परेशान हो जाते, तो उन्हें लगता है कि आत्महत्या कर लो। हालांकि आत्महत्या दुख से पिंड छुड़ाने का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं अब तो परेशान होकर के कह देते हैं कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे। ज़रूरी है कि मर के आपको सुकून मिल जाएगा। अरे जीते जी सुकून नहीं मिला। परमात्मा ने जो सुंदर शरीर दिया है, उस शरीर में रह कर के जो प्रकृति दी है, जो समाज दिया है, जो परिवार दिया, वहाँ आपको खुशी नहीं मिल सकती, तो मरने के बाद क्या भला खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है। संघर्ष करो, जीवन में संघर्ष है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। ऐसा कोई समय नहीं है जब संघर्ष ना हो। है काल ऐसा कौन सा जिसमें न कोई द्वंद्व हो, बचपन युवापन वृद्धपन कोई नहीं निर्द्वंद है। कर पीठ पीछे द्वंद्व सब, बहुत द्वंद्व है। माना कि ज़िंदगी में बहुत द्वंद्व है, बहुत दुख है, तो क्या जीना छोड़ दें। कर पीठ पीछे द्वंद्व सब, मुख आत्म की दिस मोड़ दे। अपनी आत्मा की ओर, अपनी ओर आओ, लौटो, अपनी ओर देखो। इसलिए अपने जीवन को केंद्र में रखकर, अपने आप को केंद्र में रखकर आप जिएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन के केंद्र में रख कर के जियोगे तो आप शरीर को ही संभालते रहोगे और दुनिया के काम नहीं करोगे। नहीं, शरीर को उतना ही संभालना है जितना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको संभालना है अपने आप के मन को, अपने आप को संभालना है। अपने आप को शांति कैसे मिले, और ये अपने आप को खुश तभी आप रख सकते हो जब आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों का ख्याल रखोगे, समाज का ख्याल रखोगे। आपके अंदर संवेदना होगी, आपके अंदर भावना होगी, आपके अंदर प्रेम होगा, धैर्य होगा, संयम होगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप धैर्य धारण करने की क्षमता विकसित करेंगे, तभी आप सदा खुश रह सकते हो। जीवन में भौतिकता से सुख मिल जाता होता ना, तो जिनके पास बहुत अमीरी है, सुख उन्हीं के पास होता, उन्हीं की जेबों में होता, उन्हीं को अच्छी नींद आती। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर लोगों को नींद नहीं आती है, सतत डिप्रेशन रहता है, सतत तनाव रहता है, वो गोलियां खा कर के नींद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके पेट पालते हैं, फिर भी वो 7 घंटे की नींद खर्राटे से सोते हैं। तो आज ज़रूरी नहीं है कि सुख का मूल साधन ही हो। जीवन में तनाव डिप्रेशन क्यों आता है, जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हमने बाहर की चीज़ों को ज़्यादा मूल्य दे रखा है
और जितना जितना आप बाहर की चीज़ों को मूल्य दोगे, महत्व दोगे, उतना उतना ये चिंता आए बिना नहीं रहेगी। कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है तो लागे है। आप भौतिकता में अगर जियोगे, भौतिक चीज़ों को महत्व दोगे, तो आपको चिंता, भय, रोग, शोक, परेशानी ये सब सताए बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जितना जितना आप आध्यात्मिकता को महत्व दोगे, अपने आप पर काम करोगे, ईश्वर और जीवन को गहराइयों से समझोगे, उतना उतना आप एक निश्चिंत रहोगे। आपको एक सबल अवलंबन का सहारा मिलेगा, सबल अवलंबन, इनकी सबल सहारा मिलेगा। सबल सहारा कौन है? वो ईश्वर है, वो सत्य है। जीवन में डिप्रेशन है, तनाव है, क्या करूं, आत्महत्या के विचार आते हैं, कोई बात मन पर बहुत गहरी छप गई है, निकलती नहीं है, बार बार घूम कर के वही बात आ जाती है, फिर क्या करें? कभी कभी ऐसा लगता आत्महत्या के विचार आते हैं, आत्महत्या कर लो। देखो, आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आत्महत्या। कहते हैं अब तो परेशान होकर कह देते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया फिर किधर जाएंगे। जीवन अभी ही जियो, अभी जीना सीखो। एक एक क्षण ये जीवन है। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्रसन्न रखना। देखो, सब काम बिगड़ गया हो आपसे, सब असफलताएं पर असफलता मिल रही है, हार पर हार मिल रही है, तो क्या करोगे? मिल रही है, मिल जाने दो। जीवन में ऐसा कौन हुआ है जिसको हार का सामना नहीं करना पड़ा है? ऐसा कौन जीता हुआ है? ऐसा कौन सफल व्यक्ति है जिसको असफलता ने ना छुआ हो? असफलता तो सिर्फ ये बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे ढंग से नहीं किया गया। असफलता ये बताती है, और असफलता कुछ ना कुछ नई सीख दे के जाती है। तो इसमें तनाव लेना, डिप्रेशन लेना क्यों? सब कुछ मिट गया हो, लेकिन मित्रों, वो परमात्मा को सदैव अपने साथ महसूस करो। कुछ नहीं मिटा आपका। आप लाए क्या थे? जरा सोचो, आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? एक बूंद, यानी कि पानी की एक बूंद से आपकी यात्रा शुरू हुई, और मुट्ठी भर खाक में आपकी यात्रा का अंत है। बीच में जो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जीवन को जीने के लिए आए हो तो जियो। आया मुसाफिर सैर करने तू यहाँ। आप किसी बगीचे में जाते हो सैर करने के लिए। आया मुसाफिर सैर करने तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको था यहाँ। तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। फिकर फेंको कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। हमेशा याद रखो, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ द्वंद्व ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में असफलताएं ना मिली हों, हार ना मिली हों, परेशानियों का सामना ना करना पड़ा हो, मुसीबतें नहीं आई हों। सबके जीवन में मुसीबतें आई हैं। आप सोचते हो कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। जिसके अंदर नकारात्मकता भरी है, वो हर व्यक्ति के मन में ये सोच होती है, मैं ही दुनिया का एक सबसे दुखी इंसान हूँ। एक बार लोग बड़े चिल्ला रहे थे, हे प्रभु, तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, अन्याय किया, तूने मुझे ही दुख दिया, सारी दुनिया का बड़ा दुख दिया। परमात्मा आए धरती पर। परमात्मा ने कहा, अच्छा बताओ किस किस को दुख है? सब ने हाथ ऊपर कर दिया, प्रभु मेरे पास बहुत दुख है, तुमने सारी दुनिया के मुझे ही दुख दे दिए, मेरे जैसा और कोई दुखी नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, जिस जिसको दुख है ना, अपनी अपनी दुख की पोटली हमें दे दो। लोगों ने अपने जितने दुख थे सारे उस पोटली में बांध के परमात्मा को दे दिए। लो प्रभु। परमात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, ये इतनी सारी पोटलियाँ हैं तुम लोगों की, अच्छा इनमें से अपनी पोटली छोड़ करके आप हल्की पोटली हो वो ले लो। लोग हल्की पोटली ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई हल्की पोटली दिखी नहीं है। जिसकी देखे तो वो अपनी पोटली से ही भारी पोटली दिखी। तो आखिरकार लोगों ने अपनी पोटली उठा ली, बोली यही ठीक है। ऐसे ही मित्रों, दुनिया में हमें लगते हैं कि वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है, लेकिन उससे पूछोगे जा कर के ना, तो उसकी दुखों की पोटली बहुत भारी है।